हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप एमएससी नर्सिंग ज्वाइन करने वाले हैं तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आप जाने अपने पर्पस को कि आखिर आप एमएससी नर्सिंग करना क्यों चाहते हैं। क्या आपका सच में उस चीज़ में, उस फील्ड में इंटरेस्ट है, या सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, या फिर आप देख रहे हो कि फ्यूचर में सिर्फ डिग्री से तो कुछ और नहीं होगा, मुझे पीजी भी करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आखिर आपका पर्पस क्या है। तो इसे हम समझेंगे प्लान ए और प्लान बी से। तो प्लान ए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और इसमें ये है कि जैसे ही आपने बीएससी नर्सिंग किया है, अब या तो आपके पास नर्सिंग का मतलब क्लिनिकल का आपको एक्सपीरियंस है, या तो फिर आप जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तब से ही आपको पता था कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ना मुझे नाइट ड्यूटीज़ पसंद है, ना ही मैं डॉक्यूमेंटेशन वाला काम संभाल पाती हूँ, और ना ही मुझसे इतना ज़्यादा वर्कलोड मैनेज होता है, और आप बहुत क्लियर हो कि मेरी स्किल्स टीचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल साइड। तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद सीधा का सीधा 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो, और फिर अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी कोई भी फील्ड चूज़ करके आप एमएससी की तरफ बढ़ सकते हो। ये है हमारा प्लान ए, जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं क्लिनिकल्स के लिए या फिर टीचिंग के लिए, यहाँ पे क्योंकि आप एमएससी पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, या फिर आप एमएससी ही करना चाहते हैं और आप एमएससी में ही गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एमएससी नर्सिंग के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा जाता है एज अ नर्सिंग ट्यूटर ज्वाइन करने के लिए। तो मतलब आपने बीएससी भी किया, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी किया, फिर आपने एमएससी नर्सिंग भी किया, एंड अब आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं टीचिंग में। तो अब बात कर लेते हैं हम प्लान बी की, जहाँ पे आप लोगों को क्लिनिकल्स में ही इंटरेस्ट है बट आप एमएससी तो नहीं करना चाह रहे हो, या फिर यू आर नॉट श्योर कि मुझे एमएससी करनी भी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि आप प्लान बी की तरफ जाएं। सबसे पहले तो आप अपना बीएससी नर्सिंग या फिर जो भी आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसे कंप्लीट करें। उसके बाद अगर आपको 50-50 हो रहा है, और अगर आप 50-50 में लाए करते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्लिनिकल्स कहीं ना कहीं आपको पसंद होंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको टीचिंग भी पसंद होगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ी सी मेहनत करके आप नॉर्सेट को क्लियर करें। ज़्यादातर जो कंपटीशन होने वाला है वो भीड़ के साथ ही होने वाला है, सिर्फ 5 या 10% की ही भीड़ होगी जिसके साथ आपका एक्चुअल जो कंपटीशन है वो होने वाला है। तो आप नॉर्सेट की तरफ जा सकते हैं, एंड नॉर्सेट करने के बाद जब आप कोई भी इंस्टीट्यूशन, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एज अ नर्सिंग ऑफिसर के रैंक पे आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद इन सर्विस एजुकेशन ले सकते हैं। यानी कि आप 5 साल जॉब करने के बाद एमएससी नर्सिंग की तरफ जा सकते हो। और जब आप ये एमएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आजकल मतलब जो हमने देखा है, जो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्रमोशंस होते हैं वो डेफिनेटली हमारे डिग्री के बेसिस पे होते हैं, यानी कि आपके एजुकेशन लेवल पे होते हैं। तो जब आप इन सर्विस एजुकेशन में 5 ईयर्स के बाद अगर आप पीजी वगैरह करते हैं तो उसके हिसाब से ही आपका प्रमोशन भी होता है। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको एक्चुअल में चीज़ें समझ में आती हैं कि येस, मेरा इंटरेस्ट क्लिनिकल में ही है, मैं एक जॉब में ऑलरेडी हूँ, नाउ मैं जॉब कर रही हूँ, अब मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एमएससी कर सकती हूँ। और जब आप ये एमएससी करते हो तो कुछ कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि जो कि उनके खुद के एम्प्लॉय थे जो एमएससी करके आए थे, उन्हीं को ही हायर कर लेते हैं अपने कॉलेज के लिए। तो आप कॉलेज में भी एज अ टीचिंग स्टाफ या फिर नॉन क्लिनिकल साइड में आप वर्क कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जहाँ पे आपको पर्पस जानना है, और दूसरा ये जानना है कि आपको प्लान ए ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप प्योरली डेडिकेटेड है इस फील्ड में, यानी कि टीचिंग फील्ड में, या फिर आपको प्लान बी की तरफ जाना है जहाँ पे यू आर नॉट श्योर, यू आर 50-50। तो अब जब आपको पता लग चुका है कि आपका पर्पस क्या है और आपको किस फील्ड में जाना है, उसके बाद आप जान सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन से करनी है एमएससी। क्योंकि एमएससी करना कोई बच्चों का काम नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है, और जो मेरे बैचमेट्स हैं उसमें से हम में से ज़्यादातर को यही लगता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप एमएससी की तरफ जाते हो तो आप एक फील्ड का मास्टर्स कहलाते हो। उसके लिए आपके अंदर स्किल्स और नॉलेज दोनों ही होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको पता हो जब भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं। मुझे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी डिग्री या फिर कोई भी डिप्लोमा गवर्नमेंट से नहीं है। तो मैं ज़्यादातर प्राइवेट का एक्सपीरियंस ही आपको बता सकती हूँ। अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि एमएससी 2 तरीके से होती है। एक होती है खून पसीना बहा के, और दूसरा होता है घर बैठे। ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा कि जिस जगह हम रह रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान में, सारी चीज़ें इतने आसानी से हो जाती हैं और बहुत मुश्किल से भी
तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेटेड जब टीचिंग में कर ही दिया है तो आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से करें जो आपको घिस घिस के एक चमकता हुआ हीरा बना दे, यानी कि एक ऐसा टीचर बना दे जो अपने बच्चों को उनके लेवल पे समझ पाए। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि आपको एमएससी इरेगुलर तरीके से करनी है या रेगुलर तरीके से करनी है। तो जब अब आपको आपका पर्पस एंड आपका इंस्टीट्यूशन आपको दोनों ही पता लग गया है, तो अब हम बात करेंगे कि एमएससी आपको कौन से सब्जेक्ट में करनी है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दो तरीके से डिवाइड करके ही समझाऊंगी कि एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आती है हमारी एमएससी नर्सिंग इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट, जहाँ पे हमारी एमएससी डिफरेंट सब्जेक्ट में होती है, जैसे कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, देन गायनी, देन आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एंड लास्ट माय फेवरेट जिससे मैं खुद एमएससी कर रही हूँ, जो कि हमारा साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग। साइकेट्रिक में इंडिया में साइकेट्रिक का इतना ज़्यादा स्कोप तो मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट फिर भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इन फील्ड में जा सकते हैं। देन नेक्स्ट एक और बात करूँगी जो कि अभी नया एमएससी नर्सिंग अभी नया आया है इंडिया में, एंड अभी तो मुझे इसका स्कोप तो नहीं पता है कि हमारा एज अ मास्टर्स इसमें क्या रोल रहेगा फ्यूचर में या क्या स्कोप रहेंगे, बट स्टिल क्योंकि ये नया है तो आप यहाँ पे भी इस फील्ड में भी जा सकते हो, जो कि एमएससी इन फॉरेंसिक भी कर सकते हैं, जो कि इसी साल में लॉन्च हुआ है एंड आई गेस एक ही स्टेट में अवेलेबल है। इसके ऊपर हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन क्योंकि आप चाहते हैं अगर अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड में रखना तो आप एमएससी फॉरेंसिक में भी कर सकते हैं। तो अभी आपको पता लग गया है कि आपको एमएससी इन डिफरेंट सब्जेक्ट में करनी है या फिर आपको एमएससी एक नए सब्जेक्ट यानी कि फॉरेंसिक में करनी है। तो अगर आप सच में ही एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से एमएससी करने का सोच रहे हैं जहाँ पे आप लर्न करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हो, या फिर आप रेगुलर कर रहे हो और सच में वो लोग आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सिखा रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे आपको अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा पक्का करना होगा। क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एमएससी फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है और अभी बस मैं सेकंड ईयर में आई हूँ, लेकिन इसमें मैं कम से कम 365 में से 370 बार तो मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे एमएससी लेफ्ट करना है। सच बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, चाहे उसमें लैपटॉप हो, चाहे वो साड़ी बांधना हो, चाहे उसमें बहुत सारी चीज़ें हों, बट सबसे जो बेसिक चीज़ थी वो था मेरा माइंडसेट। बस मैंने ये सोचा कि मुझे एमएससी करनी है और मैंने एंटर कर दिया, बट मेरा माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मुझे एक्चुअल में सच में ही ऐसा है कि बहुत टिक के रहना है। तो जब आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आप अपने आप का माइंडसेट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग करके आओ कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, अच्छा बुरा, कितने भी मुझे बुरे दिन एमएससी में देखने पड़ेंगे, मैं इसको कंप्लीट करके ही जाऊंगी। अदरवाइज़ अगर मैं आपको अभी भी बोलूँगी कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है या फिर आप अपना 100% किसी और चीज़ में दे सकते हो तो आप उसकी तरफ ही जा सकते हो। तो इस वीडियो के एंड तक आते आते अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो हमें तो पता नहीं थी, एंड इस वजह से हमारी एमएससी नर्सिंग हम लोगों पे इतनी ज़्यादा भारी पड़ रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, जिसकी वजह से आप लोग मेरे वीडियोस भी नहीं देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आप एमएससी में एंटर करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप किस तरीके से अपनी एमएससी नर्सिंग को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले जब आप एमएससी में ज्वाइन करते हो तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बचपन से लेकर आज तक जो नर्सिंग में आप असाइनमेंट हाथों से लिख के दे रहे थे, अब आपको वो सॉफ्ट कॉपी में पहले आपको बनाने होंगे एंड आफ्टर करेक्शन आपको वो प्रिंटिंग फॉर्म में देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए होगा एक लैपटॉप, एंड लैपटॉप रिसर्च पर्पस से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो अब नंबर 2, अब जब आपके पास लैपटॉप है तो उसको चलाना भी आना चाहिए। देखो मैं ये कहूँगी कि लैपटॉप चलाना आप बाद में भी सीख जाते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और उसकी वजह से, और जब आप नर्सिंग फील्ड में आ रहे हो और मास्टर्स लेवल पे आ रहे हो तो आप ये तो भूल जाओ कि आपको ऐसे फ्रेंड्स या फिर ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो कि आपको एक एक चीज़ समझाने वाले हैं, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आपको सारी चीज़ें आती होंगी। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, सीख तो आप बाद में भी जाओगे जब आप एमएससी नर्सिंग ज्वाइन करोगे, बट मैं आपसे कहूँगी कि आप थोड़ा सा वर्ल्ड पे अपना हाथ साफ कर लें, ताकि जब आप एमएससी में एंटर करें तो आपको लेसन प्लान और बाकी जो लेसन फॉर्मेट है वो आपको बनाने आए और आपको पता हो कि ये लाइन कहाँ से डालनी है, ये लाइन कहाँ से इरेज करनी है। अदरवाइज ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे तीसरी चीज़, अगर आप लोगों को साड़ी बांधनी नहीं आती है तो आपको साड़ी बांधनी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन होती हैं वो हम लोगों को साड़ी में पहन के ही देनी पड़ती हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आजकल तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप रेडी टू वियर साड़ी भी रख सकते हो, 4 से 5 साड़ी रख सकते हो आप, ताकि आप डिफरेंट तरीके से आप उसको स्टाइल कर सकें इन डिफरेंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि वर्कशॉप होती है, सेमिनार्स होते हैं और बहुत सारी प्रेजेंटेशन होती हैं। तो आप मतलब जब आपको साड़ी बांधनी नहीं आती है और आप मतलब सुबह मॉर्निंग में जाते ही आप ऐसे बोलते हो कि मुझे साड़ी पहना दे, ये कर दे, वो कर दे, इससे बेटर है कि आप खुद ही रेडी टू वियर साड़ी या फिर खुद से ही साड़ी बांधना सीख जाएं, ताकि
इससे आपका भी टाइम बचेगा एंड आपके साथी का भी टाइम बचेगा। तो साड़ी वाला पॉइंट आपको ज़रूरी लगे या ना लगे, बट ये लास्ट वाला पॉइंट आपको ज़रूर ही काम आने वाला है, वो है अंग्रेजी। टूटी फूटी अंग्रेजी मुझे आती है और टूटी फूटी अंग्रेजी ही काफ़ी सारे लोगों को आती है, लेकिन जब आप एमएससी में जाते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया इतनी सारी प्रेजेंटेशन होती हैं, वो सारी प्रेजेंटेशन आपको इंग्लिश में ही देनी होती हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप मतलब जब स्टार्ट करें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो प्रेजेंटेशन देने का, क्योंकि एज अ टीचर ये होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर टूटी फूटी भी है तो चलेगी, क्योंकि वो जैसे जैसे आप प्रेजेंटेशन देते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एंड इंग्लिश दोनों ही बूस्टअप हो जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड स्टिल आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि उनके आंसर्स दे पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी।